डियर स्टूडेंट्स, जब बात वुड की आती है तो मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वुड एक बहुत ही सिंपल मोडाल वर्ब है, लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं। आज आपको एक दो नहीं पूरे 10 यूजेस बताने वाला हूं वुड के, एक दो नहीं पूरे 10 यूज। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें आपको वुड के में प्रेजेंट में कैसे वुड यूज होता है, पास्ट में कैसे यूज होता है, फ्यूचर में कैसे यूज होता है, तीनों चीजें डिटेल एग्जाम्पल के साथ में 10 यूजेस बता रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, चॉइस ऑफ प्रेफरेंस में कैसे यूज होता है, ऐसे ओवरऑल 10 यूजेस वुड के बहुत ही एंटिक तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरे वीडियो को एंड तक देखना भाई। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड पर 5 यूजेस इसके दिए हुए हैं। इसकी सेकंड स्लाइड पर 5 और यूजेस दिए हैं। पहले मैं ये सारे यूजेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एग्जैक्टली वुड है क्या भाई, तो आपको बता दूं मैं कि जैसे विल जो है आपकी एक मोडाल वर्ब है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है भाई वुड। जैसे कैन से कुड बना है, शेल से शुड बना है, उसी तरीके से विल से आपका वुड बना है। इसका मतलब ये हुआ कि विल की ये पास्ट फॉर्म है। तो आपका जो सबसे पहला यूज जो है, जो कि पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए पहला यूज, सेकंड भूतकाल में रिपीटेड हैबिचुअल एक्शंस के लिए, तीसरा पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए बताऊंगा आगे कैसे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है आपको बताऊंगा, चॉइस और प्रेफरेंस के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो सबसे पहला यूज जो आपका है भाई, ये आपका इसी विल से वुड बनने के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब आप पास्ट में कहीं पर भी आप बात करें फ्यूचर की, जैसे मान लीजिए रोहन ने कहा कि वह एक नया मोबाइल खरीदेगा, तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट रोहन ने दिया, रोहन ने क्या कहा, रोहन सेड दैट, ओके, रोहन ने कहा कि रोहन सेड दैट वह नया मोबाइल खरीदेगा, ही ब्लैंक बाय अ न्यू मोबाइल, अ न्यू सेलफोन, जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये विल और दूसरा है वुड, राइट। तो यहां पर आप कहोगे सर वह नया मोबाइल खरीदेगा, बात तो विल की आ रही है, तो ही विल बाय न्यू मोबाइल यूज करना चाहिए। जी नहीं स्टूडेंट, यहां पर आप देखेंगे सेड लिखा है, जो कि V2 सिंपल पास्ट टेंस है भाई, इसीलिए आप यहां पर यूज करेंगे वुड। तो ये है सबसे पहला वुड का यूज कि आपको पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए, स्टेटमेंट एक्चुअल में पास्ट का है। आप देख सकते हैं राम ने कहा, रोहन सेड दैट ही वुड बाय न्यू सेलफोन या न्यू मोबाइल। रोहन ने कहा कि वह नया मोबाइल खरीदेगा। मैंने उससे कहा मैं वहां जाऊंगा, I told him that I will go there या I would go there। कौन सा सही होगा? Obviously I would go there सही होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपने पास्ट का दिया है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई स्टेटमेंट पास्ट के होंगे और पास्ट में फ्यूचर की बात होगी, तो वहां कभी विल नहीं लगेगा, विल का वुड हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन। और यही सबसे पहला आपका यूज है आपके वुड का। अब सेकंड यूज मैं आपको बताता हूं भूतकाल में रिपीटेड एक्शंस के लिए। तो आपको बता दूं भाई, ये रिपीटेड एक्शंस क्या होती है, थोड़ा आप लोग ध्यान देना, चीजों को समझना, ठीक है। जैसे होता क्या है, रिपीटेड एक्शंस जो होती हैं, जो चीजें हैबिचुअल एक्शंस जो होती हैं, इसके लिए तो जनरली हम लोग यूज करते हैं यूज टू। लेकिन यूज टू एक बार आपने यूज कर दिया, उसके बाद अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कहा मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत इजी और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं स्कूल जाया करता था और अपने दोस्तों से मिला करता था, मैं उनकी मदद किया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। मैंने आपसे पूछा कि आपने अपना चाइल्डहुड में क्या क्या किया, आपने अपने बचपन में क्या क्या किया बताओ। सो आपने कहा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली, आई यूज्ड टू डू दिस एंड दैट। सो ये बार बार आप यूज टू यूज कर रहे हो, तो आप बिगिनिंग में एक बार यूज टू यूज कर दे, इसके बाद आप वुड यूज करें, क्योंकि वुड का उपयोग भी आपके रिपीटेड एक्शंस जो आप करते हो, जो पास्ट में जो आपको आदत थी जो काम करने की, उसके लिए यूज होता है। अगर आप कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट की बजाय आप ये भी कह सकते हो आई वुड प्ले क्रिकेट। अब बिगिनिंग में कहोगे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल and I would play cricket, I would meet my friend, I would fight with my friends, है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़ा किया करता था। I would beat them, मैं उन्हें पीटा करता था। I would enjoy with them, मैं उनके साथ enjoy किया करता था। तो यहां पर ये जो would आप बार बार बोल रहे हो ना, ये would आपका जो है हैबिचुअल एक्शंस को, जो कि पास्ट में आप करने के आदी थे, इसको शो अप कर रहा है। तो भाई वुड का सेकंड यूज आप क्या समझे, वुड का सेकंड यूज पास्ट में कोई काम आप किया करते थे उसके लिए यूज होगा, और उसके लिए हम लोग यूज्ड टू को भी करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यूज टू और वुड दोनों का उपयोग पास्ट में उस हैबिट्स के लिए, उन आदतों के लिए जो हम काम किया करते थे, उसके लिए होता है। बिल्कुल दिमाग में नोट कर लेना, ये सेकंड यूज है आपका वुड का, राइट। चलिए अब मैं तीसरे यूज की ओर आपको लेकर चल रहा हूं, जो है पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। जी स्टूडेंट, जब भी आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक वहां पर वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप किसी से कुछ कहें,
क्या आप मेरी इस काम में मदद करेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क? तो आपको इसमें प्लीज भी लगाना होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान दें। वुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क? कृपया आप वहां बैठेंगे, वुड यू प्लीज सीट देयर? कृपया आप मुझे आपका पेन देंगे, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन? तो इस तरीके से आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करने में भी अब बिल्कुल जो है बेझिझक वुड का यूज सेंटेंस में कर दे, बट याद रखें प्लीज जरूर लगाना है आपको। द नेक्स्ट वी हैव हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब भाई ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है? हाइपोथेटिकल सिचुएशन वहां होती है जब आप बोलते हो जो चीज है नहीं लेकिन ऐसी हो जाए। जैसे आपने कहा काश मैं वहां होता, आई विश आई वुड बी देयर। अब देखो आई विश मतलब मैं इच्छा करता हूं, काश आई वुड बी देयर। तो ये देखो आपने क्या लगाया भाई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए वुड लगाया। काश तुम मेरे साथ होते, आई विश यू वुड बी विथ मी। काश तुम उसकी मदद करते, आई विश यू वुड हेल्प हिम। काश तुम यहां आते, आई विश यू वुड कम हियर। काश तुम वहां होते, आई विश यू वुड बी देयर। तो इस तरीके से ये सिचुएशन जो कहलाती है, सिचुएशन को हम लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी सिचुएशन जो थी नहीं, अगर हो जाती तो ये हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में आप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप किसका यूज करते हैं भाई? बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप जो है वुड का यूज करते हैं आई विश के बाद में, राइट? तो ये आपका हो गया फोर्थ वाला यूज। अब नेक्स्ट यूज में जिस पर लेकर चल रहा हूं वो है आपका फिफ्थ वाला। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन, पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए हमने देख लिया इसको, भूतकाल में रिपीटेड हैबिचुअल एक्शंस के लिए हमने देखा कि यूज्ड टू की जगह रिप्लेस कर सकते हैं आप किसको? वुड को। तीसरा पोलाइटली रिक्वेस्ट में वुड यू प्लीज हेल्प मी, इस तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन एग्जांपल ये लिखा आई विश आई वुड बी देयर, है ना, इस तरीके से। और लास्ट में आपका है चॉइस और प्रेफरेंस के लिए भी आप जो है इसको यूज करते हैं। तो चॉइस और प्रेफरेंस के लिए कैसे यूज करते हैं उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप यहां पर देखें कि ये कैसे यूज होता है। भाई देखिए, चॉइस और प्रेफरेंस की जब बात आती है तो हम लोगों को चॉइस और प्रेफरेंस में किसी एक चीज को सिलेक्ट करना होता है। अब हम जब उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, तो आप कहोगे आई वुड रेदर, ये देखो भाई, वुड रेदर डाई, आई वुड रेदर डाई देन बैग, बीईजी बैग। बैग मतलब होता है भीख मांगना, ओके। मैं चाय की अपेक्षा कॉफी जो है वो पसंद करूंगा, तो आप कहेंगे आई वुड रेदर हैव, या टैग जो भी यूज करना चाहो, हैव। अब जो चीज पसंद है आपको, क्या पसंद है आपको? चाय की अपेक्षा कॉफी लेना पसंद करूंगा, तो आप पहले कॉफी लिखोगे। आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी, राइट? तो ये वुड रेदर जो है इसमें भी आप इसका यूज करते हैं जहां पर आप ये बताते हैं कि इसकी बजाय मैं ये करना पसंद करूंगा। वैसे तो एक स्टेटमेंट ये भी होता है कि मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो यहां पर आप प्रीफर भी लगा सकते हैं, आई प्रीफर कॉफी टू टी, है ना। यहां पर प्रीफर के साथ में आपको टू प्रीपोजिशन लगाना, पॉइंट टू बी नोटेड। और वुड रेदर के साथ में देन लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आई प्रीफर कॉफी देन टी और कहता है फाइंड आउट द एरर, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो याद रखना है प्रीफर के साथ में टू लगता है और वुड रेदर के साथ में THAN देन लगता है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये वुड रेदर में भी इसका यूज होता है जो कि चॉइस और प्रेफरेंस को बताता है। आपने कहा कि मैं मोबाइल सेलफोन की बजाय कैमरा लेना पसंद करूंगा भाई, तो आप कहेंगे आई वुड रेदर बाय अ कैमरा देन अ मोबाइल सेलफोन। आई वुड रेदर बाय अ कैमरा देन अ मोबाइल सेलफोन मतलब मैं मोबाइल सेलफोन की बजाय क्या लेना पसंद करूंगा? कैमरा लेना पसंद करूंगा, ताकि मेरे वीडियो अच्छे से शूट हो जाए। एक अच्छा मोबाइल की बजाय मैं एक अच्छा कैमरा लेना पसंद करूंगा भाई। तो ये यहां पर 5 सिचुएशन है जो अभी हम लोगों ने देखी। पहली सिचुएशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड सिचुएशन पास्ट में रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज्ड टू को रिप्लेस करने में वुड का यूज होता है। तीसरा पोलाइटली रिक्वेस्ट करने में हाइपोथेटिकल सिचुएशन आई विश वाली जो मैंने आपको अभी बताया था। और चॉइस और प्रेफरेंस में वुड रेदर के साथ में हम इसको यूज करते हैं। आप 5 और नए यूज अगली स्लाइड पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, तो भाई अगली स्लाइड पर चलते हैं। सो भाई 5 यूजर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब है हमारे पास 5 और यूजर्स, जिसमें सबसे पहला यूजर कंडीशनल सेंटेंसेस में। अब ये कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत होती है इफ से, इफ मतलब यदि से, और उसमें कोई कंडीशन होती है, तो भाई उसके साथ भी आपको इसको यूज करना होता है। सेकंड है मन की इच्छा, डिजायर के लिए बताऊंगा कैसे। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, भैया फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, आगे दिखाऊंगा कैसे। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए और खुद फ्यूचर के लिए भी, और वुड दैट के साथ भी इसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं आगे बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में इसको देखते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में हम कहते हैं इसको यदि
मैं वहां होता। हालांकि ये भी थोड़े हाइपोथेटिकल सेंटेंस की तरह होते हैं, लेकिन इनको हम कंडीशनल कहते हैं, इसलिए कंडीशनल में हम इसको रख रहे हैं। यदि मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। अब देखो ये सिचुएशन आपने बोल दी यहां पर। अब इसको जब आप इंग्लिश में कहोगे तो आप कहोगे इफ आई वर देयर, कॉमा, अब ये आई के साथ वर लगेगा। अब आप कहोगे सर आपने हमने तो पढ़ा है आई के साथ वॉज लगता है। जी नहीं स्टूडेंट, ये कंडीशनल सेंटेंस है, एंड विद दिस कंडीशनल सेंटेंस वी हैव टू यूज वर विद ऑल सब्जेक्ट्स वेदर दे आर सिंगुलर प्लूरल, कुछ भी हो सबके साथ आपको वर लगाना, ये रूल है हमारी ग्रामर का। तो इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम। भाई ये रहा आपका वुड जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ हमने इसको यूज किया है। यदि तुम वहां होते तो तुम उसकी मदद जरूर करते। इफ यू वर देयर यू वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वर देयर, इफ आई वर विथ हिम आई वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। यदि आप एक डॉक्टर होते तो आप लोगों का इलाज करते, बट आप हो नहीं। इफ यू वर अ डॉक्टर यू वुड ट्रीट पीपल, बट यू आर नॉट अ डॉक्टर। यदि मैं एक अच्छा टीचर होता तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता। इफ आई वर अ गुड टीचर आई वुड टीच स्टूडेंट्स। तो जहां पर भी आप होता वाली सिचुएशन बताते हैं तो वहां पर आप वुड को यूज करते, दिमाग में फिट कर ले, वो आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है भाई। इसके अलावा वुड हैव भी यूज होता है कुछ कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो जाते हैं। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यहां पर हमने वुड की बजाय वुड हैव को यूज किया। आपको याद रखना अगर आगे हेड लगा है तो पीछे आपको फिर वुड नहीं लगाना, वुड हैव लगाना पड़ेगा। ये रूल है ग्रामर का। अगर आगे वर लगा है तो यहां पर आप वुड लगा सकते हो, लेकिन अगर यहां पर हेड लिखा है, हेड बीन लिखा हुआ है, तो यहां पर फिर आपको वुड हैव लगाना होगा। ये रूल है ग्रामर का। यदि तुमने उसकी मदद की होती तो वह तुम्हारी मदद करता। इफ यू हैड हेल्प्ड हिम he would have helped you today। अगर आपने उसकी मदद की होती तो वो आज आपकी मदद करता। तो कुछ इस तरीके से आप कंडीशनल सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। इसके बाद मन की इच्छा जो है, डिजायर जो है भाई, इसके लिए यूज करते हैं, और इसके लिए यूज होता है वुड लाइक टू। कम ऑन, क्या यूज करते हैं हम लोग? वुड लाइक टू। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं उसकी मदद करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू हेल्प हिम। ये देखो वुड लाइक टू। अभी वुड रैदर बताया था मैंने आपको चॉइस ऑफ रेफरेंस के लिए। चॉइस ऑफ रेफरेंस के लिए वुड रैदर का यूज करते हैं, लेकिन वुड लाइक टू का उपयोग आप कहां करते हैं? जब भी कोई काम आप करना चाहोगे। मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं यहां आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर। तो जो भी काम मैं करना चाहूंगा ना भाई, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? वुड लाइक टू। बिल्कुल दिमाग में फिट कर ले, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है भाई। तो डिजायर, इच्छा के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? वुड लाइक टू, है ना। ऐसे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए, अब भाई ये नई चीज आ गई, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी, शायद तुम इंग्लिश सीखोगे, शायद तुम वहां जाओगे, शायद तुम यहां आओगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं परहैप्स यू विल गो देयर। तो ऑन द प्लेस ऑफ परहैप्स यू विल गो देयर आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो यू वुड गो देयर। शायद तुम इंग्लिश सीखोगे, यू वुड लर्न इंग्लिश। आई थिंक यू वुड लर्न इंग्लिश। आई थिंक मुझे लगता है आप उससे मिलोगे, आई थिंक यू वुड मीट हिम। मुझे लगता है आप उसकी मदद करोगे, आई थिंक यू वुड हेल्प हिम। तो यहां पर वुड का जो यूज हो रहा है ना भाई, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है। मतलब फ्यूचर में कोई काम आप करोगे ना, शायद करोगे, तो उसके लिए भी आप वुड का यूज करते हैं। ये भी बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। ये वुड का 8वां यूज था 8th नंबर का। इस पर बेस्ड ऑलरेडी 5 यूजेस समझा चुका हूं। 6th वाला मैंने बताया कंडीशनल सेंटेंस, 7th वाला मन की इच्छा जिसमें आपको वुड लाइक टू का यूज करना होता है, और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। आई होप कि ये 8th यूज आपको समझ में आएंगे। 2 एक्स्ट्रा यूजेस बच रहे हैं, जिसमें 9th वाला है फ्यूचर के लिए। अब आप कहते हैं कि सर कभी कभी वुड फ्यूचर के लिए भी यूज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है स्टूडेंट। जैसे हम अक्सर क्या होता है, स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में आज भी जो है फ्यूचर के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे मैं उससे मिलूंगा, आई वुड मीट हिम टुमारो बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टुडे। मेरे पास आज समय नहीं, मैं उससे कल मिलूंगा। तो मैं उससे कल मिलूंगा, जबकि हमें क्या कहना चाहिए? आई शैल मीट हिम टुमारो, आई विल मीट हिम टुमारो। बट ऑन द प्लेस ऑफ आई शैल, आई विल, वी आर यूजिंग आई वुड। सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये एक इनफॉर्मल यूज है जिसमें कि आप जो है फ्यूचर टेंस में विल के स्थान पर, शैल के स्थान पर वुड को यूज कर सकते हैं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई वुड बी अ डॉक्टर। यू नो, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा, आई वुड बी अ गुड इंजीनियर। यू नो, तो इस तरीके से आप फ्यूचर के लिए भी वुड का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, और आज मॉडर्न इंग्लिश में यूज हो रहा है। चलिए लास्ट वाला जो यूज है आपको जो बताने वाला हूं वो है वुड दैट के साथ। वुड दैट आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसका मतलब होता काश। काश मैं वहां होता, काश मैं उसकी मदद करता, काश तुम वहां जाते, काश तुम उससे मिलते, काश तुम यहां आते। तो ऐसी सिचुएशन में वुड दैट के साथ में आपको लगाना होता है स्टूडेंट्स
जी हां, आपको लगाना होता है वुड। जैसे मैंने कहा, काश तुम वहां जाते, वुड दैट यू वेंट देयर। तो ये वाला सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में बन जाता है। काश तुम वहां होते, तो अब ये वर्ब में बनेगा, वुड दैट यू वर देयर, राइट। तो इस तरीके से भाई ये आपका वुड दैट के साथ में भी हम लोग जो है वुड दैट के साथ में भी हम लोग वुड को यूज करते हैं। ये देखो, ये रहा आपका वुड और ये रहा आपका दैट, जो कि मीनिंग किसका देता है, काश, तो इस तरीके से ये आपके पूरे 10 यूजेस जो मैंने आपको समझाया, एक बार छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं 6 से, पूरा ध्यान दीजिएगा। पहला, कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल सेंटेंसेस जो कि इफ से शुरू होते हैं। यदि आप डॉक्टर होते तो आप लोगों का इलाज करते, इफ यू वर अ डॉक्टर यू वुड ट्रीट पीपल। यदि मैं उसके साथ होता तो मैं उसकी मदद करता, इफ आई वर विथ हिम आई वुड हेल्प हिम। तो इस तरीके से आप कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। दूसरा, मन की इच्छा के साथ आप यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था वुड लाइक टू, मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर, मैं आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कम हियर, मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्या आप यहां आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम हियर, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तो इस तरीके से आप इसको फ्यूचर में भी, आप इसको जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, वुड लाइक टू को। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में शायद आप इंग्लिश सीखोगे, यू वुड लर्न इंग्लिश, आई थिंक यू वुड लर्न इंग्लिश। शायद आप उससे मिलोगे, आई थिंक आप उससे मिलोगे, आई थिंक यू वुड मीट हिम। इसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी इनफॉर्मल यूज मैंने आपको बताया था कि उसमें आप इसको यूज करते हैं, और वुड दैट के साथ ये लगा आपका वुड, काश में वहां होता, वुड दैट आई वर देयर। तो इस तरीके से आप वुड को यूज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स के 10 यूजेस वुड को जो मैंने आपको बताया आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। एक दिन के लिए वीडियो को स्टेटस पर रख लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख पाए और इसका फायदा ले पाए। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में। तब तक ले टाटा बाय, हैव अ गुड।